अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। दुनिया टीवी के साथ आपका आज ईद का दूसरा दिन है। हम सब आपके साथ ईद मना रहे हैं और ईद की खुशियां हम मिलजुल के बांट रहे हैं। यकीनन आप भी आज मसरूफ़ होंगे कल की तरह, बल्कि कुछ लोग तो शायद कल से ज़्यादा मसरूफ़ हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं या उनके यहाँ दूसरे दिन दावत होती है, पहले दिन वो कहीं जाते हैं। तो ये सिलसिले तो सब चलते रहते हैं। खुशियों के ये सिलसिले खुदा करे इसी तरह चलते रहें। मेरे पास आज भी बहुत ख़ास मेहमान हैं कल की तरह, और ऐसे मेहमान जिन्हें आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको खुश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी यहाँ बैठे हुए मेहमानों में हनीफ राजा। हनीफ राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना मेरे ख्याल लोग ज़्यादातर, लेकिन पैसे के मोहताज हैं, मोहब्बत के मोहताज हैं, तवज्जो के मोहताज हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं। लेकिन बहरहाल हनीफ राजा इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंटरटेनर, होस्ट, कॉमेडियन, एक्टर, ये सब चीज़ें हनीफ राजा के अंदर हैं। और हाँ, लिखते भी हैं भाई, इनको बहुत सारी शिकायतें मेरी तरफ। हनीफ आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, इनके साथ बैठी हमारी प्यारी सी, हमारी बहुत लाडली, आजकल आप इनको देख रहे हैं प्लेज में, एक वीजे की सूरत में आपके सामने आई, उसके बाद अभी एक्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता लोगों कहते 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 और अब ये फुल टाइम एक्ट्रेस बन चुकी हैं। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एंड यू लुक प्रिटी एज ऑलवेज। थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनके बराबर में जो बैठे हैं, इनका मैं क्या तारुफ करवाऊँ, ऐसा ही है जैसे मैं अपना ही तारुफ करवा दूँ। हर वक्त हम एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं। आप सबके प्यारे प्यारे और आप सबके बहुत ही जान जिगर महरो सब्जवारी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कितने हरे हरे लग रहे हो, हरियाले सब्जवारी। सब्जवारी है ना भाई, ये बात है कि अपने कपड़ों को अपने नाम से नाम से इन्होंने मैच किया। तो ईद के दिन मैंने कल भी पूछा था, हमारे साथ रुबीना थी, मैंने कहा कि जो खास तौर पे जो मैरिड बच्चों वाली खवातीन है, जब वो ईद के दिन घर से निकलती हैं तो वो एक मुजरिम सी होती है ना, गिल्ट के मारे कि हम अभी आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे, हम तो अभी आ जाएंगे। तो मैं भी मैं बड़ा मुजरिम हूँ, वो छोटा मुजरिम थी। लेकिन बहरहाल ईद के दिनों में मर्दों के पास भी कम काम नहीं होता। वो खासतौर से बड़ी ज्यादा होता है कि वो जानवर की खरीदारी, फिर उसको कसाई से वो सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट मतलब सारा कुछ करना। हम पहले दिन ही कर देते हैं सब कुछ, यानी नमाज पढ़ के आए, उसके बिल्कुल बाद कुर्बानी। और अल्लाह ताला जिंदगी दे, हमारे जो बकरे काटने आते हैं, जो कसाई भाई हैं, वो बड़े टाइम पे आते हैं और कई सालों से आ रहे हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। भाई तो नहीं है कहीं? मतलब दूर के रिश्तेदार इतने हम्बल हो गए बोल रहे हैं, इतनी उनकी तारीफ हो रही है। ये है कि बुशरा, आप इकबाल साहब से पूछिएगा कसाई ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई है। हाँ, वो तो अब कुछ इस किस्म की काम चोरी से पकड़ चुके हैं। कल अचानक उनके दिल में भी एक ख्याल आया कि मेरे दिल में भी वो उमंग जागी, क्योंकि अभी तक आदत नहीं है, हालांकि ईद उमंग है, लेकिन ये उमंग कभी नहीं जागी। ख्याल नहीं आया कि हमारे पास 2 लड़के हैं जिनको दामाद कहते हैं, और अभी तक हमने उन पे जिम्मेदारी नहीं डाली। अच्छा, वो ये कौन करता है आपके? भाई वो इकबाल ही करते हैं, क्योंकि मैं अपने काम करती हूँ, अभी तक हम दोनों, मैं खुद बने हुए ना, हम खुद, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि किसी लड़कों पे डिपेंड किया जाए और लड़कियों के काम तो बुशरा का बस नहीं चले, वरना तो बकरा खुद हलाल कर दे। ये मैं तो ये भी कहती हूँ कभी कभी, मतलब अभी कुछ दिन पहले नरीमान की गाड़ी खराब हुई, उनने मुझे भी फोन किया, अपने बाप को भी किया, अपने मियाँ को भी किया। मियाँ दफ्तर में किसी मीटिंग में थे, तो जाहिर है कि बाप नहीं आना था। तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा बेटा, मेरी गाड़ी खराब होती और मैं देखती इधर से उधर से कोई टैक्सी गुजर, रिक्शा गुजर, मैं उसमें बैठ के घर आ जाती। आप तो वहाँ खड़ी हो गई। मतलब मुझे लगता है कि खुद से सब कुछ कर लेने में ज्यादा आसानी है, लेकिन माशाल्लाह बच्चों के पास ये एक प्रिविलेज है कि माँ बाप आस पास फिर रहे हैं, मंडला रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी बात ये इस वक्त हो गई है अल्लाह के करम से, कि बच्चों को जिम्मेदारी खुद अपनी महसूस करनी चाहिए। और कोई हर्ज नहीं है कि अपने काम खुद करें। Nothing like it. वो अब उनके ख्याल में वो भी कोई काम कर रहे हैं, वो तुम्हें क्या पता वो कौन से काम है, वो हमने कभी नहीं किए। फेसबुक पे बैठे हैं वो सारे वो काम आप लोगों को आता है? ये जरूर पूछते हैं कि आप फेसबुक पे हैं। आप ये सोचना चाहिए उस आदमी का फेस ऐसा है कि वो इस बुक पे आ सकता है। ना वो बुक पढ़ता है, ना उसका फेस है। तो वो इतनी बिजी चल रही है आजकल की जनरेशन। अच्छा, क्या करती है? आई एम नॉट ऑन फेसबुक Really? जी, बिकॉज यू नो व्हाट, मुझे निकाल दिया गया फेसबुक से। अच्छा, किस वजह से? मैं आपको बताती हूँ किस वजह से। असल मुझे में इतनी अच्छी शक्ल थी, उन्होंने कहा ये जो फेसबुक पे जो सामान आई है, विश ये वजह होती वो मैच नहीं करता। लेकिन मुझे एक ईमेल आई, मैंने कहा फेसबुक से मुझे क्यों नहीं, वैसे ही मैं नहीं जाती थी, मगर कभी कभी लोगों पे कभी कभी you're like, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये भी लगता है मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, इट्स रिडिकुलस। तो मुझे एक ईमेल आती है कि डियर मिस माहिरा, प्लीज डू नॉट impersonate celebrities, known personalities, it is very wrong to do so. I was like,
that's me, the real me. Oh my They God. kicked me off because I was not the real me. और एक और माहिरा खान जो है वहाँ, वो सबसे बात करती हैं। अच्छा, मैंने भी ऐसा कि सुना आज कि मैंने सीन में ये आज किया, मैंने वैसे और हुआ। इतनी वो चीप है कि वो फ्रेंडशिप इज फॉर, हर रोज नया कोट होता है उनका, और मैं क्या करूं, मैं कैसे निकालूं? अच्छा, दिस इज द राइट टाइम। What should I do? मायरा खान, जाली मायरा खान, Please, प्लीज please. Now alone, you leave me better- alone. आप असली मायरा खान की जिंदगी और से निकल सारे जाए। उन मैं जो फेसबुक पे मौजूद हैं कि उनके शहर में मत आइए। नहीं आइए। अच्छा, नहीं मैंने एक मजे की बात बताइए। वो खातून नहीं है, मुझे लग रहा है। नहीं वो हाँ, ये भी हो ऐसा होता वो ही कोई नहीं। भैया वो है बड़े। हाँ, कोई भैया है। नहीं, ना वो खातून है, ना वो भैया है, वो कोई लहरिया है। भाई मुझे उसने दिखाया, मेरे बेटे ने, मीठे उसामा ने दिखाया फेसबुक पे, कहने कि आपको एक पापा आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाऊं। मैंने कहा क्या है भाई? उसने अपने दोस्तों का बताया कि ये लोग ऐड किए हुए। फिर जब उनको मैंने जाके देखा, उसमें से 25 ने तो शाहरुख की फोटो लगाई हुई थी। Oh, I have to tell you another thing. My cousin जो दुबई में रहते हैं, and I'm really sorry, अच्छा मैं नाम नहीं लूँगी। नहीं, हाँ ठीक है। वो किसी साइट पे होते हैं, कोई शादी, वो बाय चांस कोई शादी पता हाँ, नहीं, है शादी.com मैरिज, ही इज लाइक बाय चांस, मैं ऐसे ही कह रहा था अच्छा क्या अपडेट्स हैं, और मैंने कहा माहिरा भी है इस पे। Oh my God. वो भी रिश्ता भी पेश कर दिया। अब आप सोचें। मुझे नहीं पता था, और मैं वाकई फेसबुक पे नहीं थी पिछले 1 साल 6 महीने तक। तो मेरी बेटी नरिमान ने कहा कि अम्मा कोई आपकी फेक आईडी है और कोई उसको मिसयूज कर रहा है। फिर सबा ने भी कहा, सबा ने 1-2-4 सवाल भी उससे किए कि तुम्हारा पेट नेम क्या है, वो बचपन का फलानी बात बताओ। हाँ, तो उसने नहीं, तो फिर मुझे नरी ने कहा कि अम्मा मैं आपका भी बना देती हूँ, आप भी इस पे। मैं भी वैसे कभी 2 हफ्ते में एक दफा कुछ देख बैठ जाती है, लेकिन 2 हफ्ते में नहीं, मैं वो कहीं आप मैसेज ऐसे करती है ना। अच्छा, बहुत तेज करती हैं। अरे मैं बता ही नहीं सकता। ईमेल आप ना बताएं यार, बस आप रहने दें। नहीं, मैं पता कब देखूंगी। अच्छा, आपने जान छुड़ा दी। मैं पता कब देखूंगी, अब जब शो के बीच में एक ब्रेक आएगा तो बैठी होंगी, तो फिर मैं देखूंगी। और या एयरपोर्ट पे बैठी होंगी या कहीं जहाज में होंगी, तो तब ऐसी जगह पे देख लूंगी जब फालतू टाइम। अच्छा, इस पे कोई लॉ बनना चाहिए कि भाई एक आदमी सो रहा है, तुम अपनी मार्केटिंग करो, क्या हो गया यार? देखा तो वो आपको ट्यूटर की जरूरत है, आपकी गाड़ी खराब है, तो इस नंबर वो पे तो कॉल भाई किया। बहुत ही मुसीबत है, खुदा के इसका लिए। कोई लॉ होना चाहिए आए ना। हाय, मैंने पिछली ईद पे भी कहा था, पता नहीं इस दफा भी नहीं किसी ने मेरी बात सुनी कि प्लीज ईद मुबारक के मुझे इतने मैसेजेस मत भेजा करें। न्यू ईयर के भेजेंगे, वैलेंटाइंस के भेजेंगे, चाहे मेरे मियाँ से लड़ाई हुई हो, उनको क्या पता मेरा सबका वैलेंटाइन। काम क्यों करती हैं कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते नहीं, मुझे क्या, आपको भी भेजते हैं, हर किसी को, प्लम्बर के भी अब आते हैं मैसेजेस। तो हमें असल में हमें क्या प्रॉब्लम है, ऐनक लगानी पड़ती है, निकाल दो, पढ़ो, पता चलो क्या बकवास है। मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। इस वजह से अच्छा, वो बात घूम गई। मैं ये पूछ रहा था कि आपके घर में क्या होता है? आप जो कसाब हैं, कसाब साहब, उनको बुक करते हैं आप लोग या उसी वक्त अरेंजमेंट करते हैं? नहीं, हमारे जो या इकबाल भाई गेटअप करके आ जाते हैं, मुझे मस्सा लगा के? इकबाल तो मुर्गी की ज़बानी कर सकते हैं। अच्छा, मगर एक हमारे सर्वेंट्स जो हैं वो जाके पकड़ के ले आते थे। अब तो हम अपार्टमेंट में आ गए वापस, हम पहले घर में थे तो वहां पे करवा लेते थे। अब हम मीरा के घर पे, क्योंकि मेरी बेटी छोटी वाली वो किसी घर में रहती है पोर्शन में, वहां जरा जगह होती है, पोच वोच होता है तो आसानी होती है, तो वैसे हो गया। लेकिन अब एक और स्कीम भी निकली है जो मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं, कि एक बड़ी अच्छी मीट शॉप है, उन्होंने बुकिंग की है कि हम स्लॉटर हाउस टाइप की। उन्होंने कहा हम आपको बनवा के दे देंगे बकरे, और आप। अच्छा बिशप, खैर हर एक का अपना वो जी है, हाँ। लेकिन कुर्बानी का एक खुद करने का इसीलिए रखा गया है। कोई खुदा ना खास्ता, हाँ, अल्लाह को क्या जरूरत, अल्लाह मियाँ को कोई हमारे गोश्त तो नहीं बकरों की, पहुंचता, हमारे खाल तो पैसों नहीं की जरूरत। पहुंचती। मकसद है वो जज्बा कुर्बानी का कि आप जानवर खरीदें, जितने भी पैसे आपके पास हो, बिल्कुल, और अपने हिसाब से जो पैसे आपके पास है उसका जानवर खरीदें। अगर हो सके 1 दिन उसको खिला पिला दें, और फिर उसको कुर्बानी के लिए असल में बुशरा साहिबा के घर का एक अलग मसला है ना। मसला तो नहीं कहेंगे, इकबाल भाई अकेले हैं, इकबाल साहब, और मैं ये नहीं घर कह रहा, में 3-4 खवातीन है। नहीं, अब तो कोई नहीं, मैं हूँ और इकबाल। तो आप क्या 5 से कम समझती हैं अपने आप को? हैं? मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, अभी बच्चियों की तो बात ही नहीं हुई है। बच्चियां तो गई अपने माशाल्लाह माशाल्लाह। इस ईद उमंग को दोबारा जारी करते हैं, और शुक्र ये करते हैं कि जो कुछ हमारे सामने अल्लाह ताला ने इस वक्त दिया हुआ है, परवरदिगार का एहसान है, हमारी रेंज में है, इससे ही बहुत बड़ी नेमत हमारे पास और कोई नहीं हो सकती। और उनके बारे में सोचें जिनकी रेंज में भी कुछ नहीं है, अभी मार्केट में और दुनिया में तो अवेलेबल है, लेकिन उनकी पहुंच तक नहीं है, उनके लिए दुआ करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ईद उमंग आज दुनिया न्यूज पे है। जी, वेलकम बैक।
आप हमारे साथ देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन ईद के लिए, ईद उमंग के नाम से, और हम अपने दोस्तों से गपशप कर रहे हैं और खुदा करे कि आपकी ईद आज भी उतनी ही जोरदार गुजरे जितनी कि पहले दिन गुजरी थी, कल की तरह मजे से आप लोग खा रहे हो। फिर कलेजियाँ किस किसने खाई पहले? देखिए, ये तो तय बात है कि अम्मी की तरफ, यानी जाहिर है कलेजी, स्टू और पुलाव, ये मस्ट है। यानी कुर्बानी हुई और वो गरम गरम फड़कती हुई कलेजी आ जाती है बकरे समेत, और वो चढ़ा दी जाती है। उसका मजा ही कुछ और होता है। और ये अच्छा, पूरे साल में मेरे ख्याल उस दिन जिस तरह हम कलेजी खाते हैं, उसी दिन हम साल में एक ही दफा खाते हैं कलेजी, और ऐसे खाते जैसे कभी खाई नहीं है ना? और बस नहीं चलता, जिंदा बकरे की निकाल लें। हनीफ, और इतनी भूख 1 बजे लग रही होती है क्योंकि सुबह आप 6 बजे नमाज के बाद से मुसलसल कामों में लगे होते हैं, कुर्बानी नहीं, और वो उस वक्त इतनी फ्रेश और इतनी, बल्कि मजे की बात है कलेजी ज्यादा पकाते नहीं है, तो एकदम वो कच्ची कच्ची सी और मजेदार। आई नो, है ना? आती है बनानी? नहीं, बनानी नहीं आती। इतनी आसान है कि वो बनानी नहीं आती। कलेजी आसान है बनाना बहुत। मैं बताऊं जल्दी से? हाँ बताएं। ये जीरा डाला, ठीक है, ऑयल में, थोड़े से ऑयल में, उसमें कलेजी डाली, साथ ही नमक भी डाली, बस उतार ली। नहीं अभी नहीं पकी। मैं तो आपने चूल्हा जलाया? बुनियादी बात क्या नहीं 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 नहीं। अच्छा, उससे भी पहले फिर एक सुनो, बकरा हलाल भी था। अच्छा, उससे भी पहले खरीदा भी था बकरा। अच्छा, और पीछे चलते, पैदा हुआ था वो बकरा? यार बस। अच्छा, ये मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं इसलिए आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला बुशरा साहिबा को, बहरोज भाई को बहुत जिंदगी दे, इसलिए कि लोग तो वैसे ही कहते हैं ना, फैशन के तौर पे कहते हैं, इनसे बड़ी बड़ी खवातीन होती हैं, वो कहती हैं कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं। ये जाहिर है बोलती हैं मेरे बचपन से, ठीक है, लेकिन अभी भी उसी तरह आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो क्या क्या महसूस होता है? ये सैटेलाइट चैनल्स आने से पहले हमें तो अब शोहरत मिली, आप लोग तो माशाल्लाह उस वक्त से मशहूर हैं, उस वक्त की ईदों में और अब की ईदों में क्या फर्क महसूस है आपके पास? उस वक्त की ईद इतनी मासूम थी। एक तो क्या होता था, सबसे मजे की बात, मैं जरूर क्रेडिट दूंगी कैसर मसूद जाफरी साहब, जो कि एक अखबार में लिखते थे हमेशा से। असद जाफरी साहब कैसर मसूद अभी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। और वो उनका एक ऐसा था कि वो हर फैमिली के साथ उनका एक रिलेशन बन जाता था। वो हर किसी के घर फोन करके पहुंचते थे। अच्छा, वो फोटोग्राफर को लेके, और वो नैरी मीरा को मैंने गरारे पहनाए होते थे, छोटी मोटी, और उनको चूड़ियां पहनाई दी थी, और हम बैठ जाते थे सेवैयां लेके तस्वीरें, और वो उसमें मैगजीन में उनकी हमारी तस्वीर छपती थी। ये तो एक ऐसा परमानेंट फीचर था कि जैसे कि इसके बगैर आगे चल नहीं सकते। अच्छा, मैं यहाँ खता कर रहा हूँ आपकी बात, उस मैगजीन की जो एक वो थी ना व्यूअरशिप, वो इतनी ज्यादा थी, आज शायद किसी चैनल की। वो बिल्कुल सही कह रही है। वो जूते आए थे जिसमें लाइट्स जलती थी। एक ईद थी जिस 3 साल का था शहरी, तो शहरी एक तस्वीर में ऐसे बैठा है लाइट वाले। नहीं, अभी भी मैं देखती हूँ वो तस्वीरें उस वक्त की खिंची हुई ना, तो नरीमान और मीरा ने गरारे पहने, मीरा के दांत टूटे हुए थे ना जमाने, ये करके ना तस्वीर, चूड़ियां पहनी हुई, चीप में मेकअप किया हुआ है वो। तो मुझे भी होता था कि जल्दी जल्दी इनको तैयार करो, वो आने वाले, मतलब एक ऐसा रेगुलर फीचर होता था। खैर, उसके अलावा ईद के ड्रामे हम पाकिस्तान टेलीविजन पे करते थे, और फिर हम एक दूसरे से मिलने भी जाते थे। असल तो था कि हम था क्या है, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दूसरे तीसरे दिन हम सब कहीं ना कहीं इकट्ठे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि खुशियां बढ़ गई हैं या कम हुई? कम हो गई, क्योंकि नहीं, वो बात नहीं कि सबके लिए कम हो गई, अपनी अपनी स्टेट ऑफ माइंड होती है, अपनी अपनी मैच्योरिटी का लेवल होता है। उस वक्त हमको खुशी होती थी, हम यंग भी थे, हमें बच्चों की भी एक्साइटमेंट थी, छोटे बच्चों को तैयार करना है, वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड जैसे अभी आपको होगा कि छोटा बेबी है, उसको कपड़े कौन से पहनाने हैं, खुद क्या पहने, या कहीं फ्रेंड्स के जाना है या बुलाना है, वो अपनी एज के साथ साथ अपनी अपनी, अब हमें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की होती है, तो वो हमेशा चेंजेस आते जाते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो ईदें ज्यादा मासूम होती है। I think I was sitting with a friend, दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, और हम लोग कहते यार कितना, मेरा स्कूल यहाँ होता था, नरीमान का भी फाउंडेशन, तो हाँ एग्जैक्टली, तो यार कितना हम याद है, यहाँ से आते थे, यहाँ से बंक मारते थे, वो कितने अच्छे दिन थे। तो हमने कहा यार हमेशा कल हमें ज्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, इसलिए लगता है कि जो प्रेजेंट होता है ना, उसको हम तकलीफ में गुजार रहे होते हैं, बट प्रेजेंट गुजर चुका होता है, सॉफ्ट लगता है वो। हाँ, मगर इफ वी कैन जस्ट एंजॉय, जैसे बहरोज साहब ने कहा, ओह चाय, वाह वाह वाह, इट इज नॉट द बेस्ट चाय इन द वर्ल्ड, मगर
मगर इन्होंने एंजॉय की और ये मोमेंट आई थिंक अगेन दिस इज योर स्टेट ऑफ माइंड, हाउ यू फील अबाउट थिंग्स, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन दैट। सही। तो अगर उस वक्त में किसी को चाय, मुझे तो उस वक्त भी पसंद नहीं थी और मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन मुझे अगर मजा नहीं आता था तो मुझे अब भी नहीं आता, बट वही वेरी करता है टाइम टू टाइम। चाय के कप पे जूस लिख के देना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बाहर, सारे मौसम है, लेकिन अगर स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो कैसा ही मौसम हो, कैसी जगह हो, वो तो कहते हैं ना कि मौसम आपके अपने अंदर होता है, अंदर का मौसम अच्छा होना सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और बेरोज अपनी जवानी याद आ गई तो अपना सारा ग्रुप याद आ गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे, शफी था वो चला गया, हम लोग का बड़ा अच्छा शहजाद खलील थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो थे बेरोज, मैं, शहजाद खलील, जावेद, शफी, हम लोग सब ने इकट्ठे डांस पार्टियों पे भी जाना, ईदों पे भी। अभी हमारे साथ वो हैं जिनका मुंह गोल है, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। लाहौर में गोल है, अब हो गया कहना चाहिए अपनों को तो। अस्सलाम वालेकुम जावेद शेख, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक, क्या हाल है? गोल मुंह है। ठीक ठाक, वाह भाई वाह, मुबारक हो। ये तो मैं आपने मुझे नया लक़ब दिया है। ये अलग मैंने ऐसा बोला था, मैं सुन लिया। वरना तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि लंबे मुंह वाला। अच्छा, असल में कहलवाना ये था। नहीं, मेरी आदत है ना, हाँ लंबे मुंह के तुम किधर थे, तो इसलिए आज वो इस पे खुश है कि मैं गोल मुंह के। मैं मुबारकबाद दे दूं जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हनीफ, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमें पसंद ही लंबे मुंह की वजह से थे। मैं सही बता रहा हूँ, ये फर्मे बहुत कम है। फर्मे अच्छा का, ये जॉन ट्रेवोल्टा का फर्मा है, ये क्रिस डगलस का है, यू नो माइकल डगलस का है। जावेद भाई वेरी ट्रू, ये हसीन मर्दों की शक्लें होती हैं, ये लंबे फेस वाली। मैं देखो भाई, इसीलिए तो मैं खुद ही ये गोल मुंह कर रही है, मैंने खुद ही कह दिया। लवली लवली भाई, मैं जावेद भाई का हमेशा से फैन रहा हूँ, बहुत सारे दुनिया में लोग फैन हैं। मैं इनके मतलब ये कि जाती तौर पे इनका जो मिजाज है ना, उसमें मुझे बहुत अच्छा एक इंसान नजर आता है। माशाल्लाह, उसका बहुत बड़ा फैन माशाल्लाह, उस शुक्र है। इंसान का। हालांकि मैं इससे बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मगर इसने कभी मेरे सामने भी गुरूर नहीं किया। अच्छा, अभी मैं और बहरोज भाई एक कंटिन्यूटी हम लोग कर रहे थे। मैंने ऐसी मजाक में कहा, बहरोज भाई कहने का यार ये बात हनीफ तुम सॉफ्ट होकर भी कह सकते थे। मैंने कहा यार गुरूर है ना, कहने के तौबा कर, इससे पहले मैं तौबा कर चुका था, कान पकड़े हुए थे। जावेद हमारे पास एक बहुत प्यारी सी मिठी सी प्यारी सी शक्ल बैठी, माहिरा। अस्सलाम वालेकुम। माहिरा, हाउ आर यू? गुड, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब बात सुनो, ये बहनों ही बैठा है, अच्छी तरह बात करना। ये हमारी हो सफीना चुकी है, बकरा तो मैं ही लेके आया था इनका। मैं ये हरा कुर्ता पहने हुए हैं, हाँ, और उस पे ऐसा मुंह बना के बैठे हुए हैं जैसे पेड़ पे मिट्ठू बैठा हुआ हो। और बकरे का रंग भी ये करवाया है इन्होंने, मैचिंग की है। माशाल्लाह। ठीक है शेख साहब, अगली बार आप खुद जाएंगे बकरा लेने। ये अजीब साला है वैसे, देखो ये साला बहनोई से सारे काम करा लेता है चुपके चुपके, और हालांकि बात धमकी भी दी है नहीं, और ये हालांकि बदतमीजी भी करता है, डांट भी लेता है, हालांकि वो उससे बड़ा है। देखिए, जब कोई गलत हरकत करेगा तो वो डांटा जाएगा। तो तुम तो सारी उम्र इसको तो डांट नहीं, तो बहरो तो तुम तो सारी उम्र इसको डांटते ही रहे, इसका मतलब नहीं, लेकिन आपने महसूस नहीं किया बहरोज भाई के इस जुमले? मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है ना कि बकरा मैं लेके आऊँ, ये तो अभी बकरे ला रहा है, अगली ईद पे मैंने सोचा ये ऊँट भी लेके आएगा। इंशाल्लाह। जावेद थैंक यू मेरी जान, अपना ख्याल रखना। सुनो, इंडिया जाना तो मेरे लिए सुरमा जरूर लाना वहाँ का। यस, वो तो तुम्हारा पक्का है भाई। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। यहाँ पे जो लोग, जितने लोग बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद। लव यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी जावेद के साथ अभी मैं बताऊं मजे की बात, में कल भी कहीं, हाँ, हम जब ईद का प्ले कर रहे थे तो दोस्तियां हमारी बहुत पुरानी, इनके साथ तो मेरा बहुत काम रहा, टीवी पे भी रहा, स्टेज पे भी हम इकट्ठे बहुत रहे। इत्तेफाक की बात है, सबा और मैं मतलब पैम्पर फ्रेंड्स है ना, स्कूल में भी इकट्ठे, क्लास 3 में भी थे, फिर बीच में गैप आया, फिर कॉलेज में भी थे। लेकिन मैंने पहली दफा सबा के साथ काम किया 5 साल पहले वनी में, इत्तेफाक से, क्योंकि वो लोग जिंदगी में पहली दफा। हाँ, वो लोग तो बहुत प्लेस करते हैं। हाँ, अच्छा, और मजे की, हाँ, नहीं मैंने लिखा नहीं था, मुजफ्फर मेराज, बट आई गॉट द अवार्ड फॉर। माशाल्लाह। तो उसमें उसके बाद मजे की बात ये कि जावेद के साथ 30 साल से दोस्ती थी, पहली बार काम किया, कुछ दिल ने कहा, वो जो मैंने लिखा था इसीलिए। तो मैं हैरान होती, हमारी जिंदगी साथ गुजर गई, हमारे काम इकट्ठे नहीं था। अभी रुबीना के साथ मेरा, हाँ, दूसरी दफा काम था मेरा नसीब में, वो भी अभी रिसेंटली हुआ। ये देखिए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अगर आप सबा साहिबा, जावेद साहब, आप लोग सब मिलके काम करते,
तो आप लोग इतने अच्छे फ्रेंड हैं, इतनी मस्तियां करते हैं, काम ही नहीं हो पाता। अलग अलग किया तो अच्छा हो गया। नहीं, इसमें एक और पहलू भी है जो जरा सा कमीना है। वो ये है कि हम एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आज तुम मेरी वजह से ये बन गए हो। हम लोग खुद ही कुछ ना कुछ बन गए। आप लोग इजाद हो गए, इजाद हो गए ना। अच्छा मायरा, और ये बताएं कि घर में बहनें हैं और आपके साथ? अच्छा, ये द ओनली सिस्टर? आई एम द ओनली डॉटर। ओह, नो ब्रदर? जस्ट यंगर ब्रदर। अच्छा, छोटा भाई है। लेकिन जब हम लोग यहाँ रहते थे, मेरे दादा दादी जिंदा थे, पप्पो साथ रहती थी, सो कजन्स एंड ऑल। उफ, ईद मैं पूरी रात नहीं सोती थी क्योंकि मेरी दादी मुझे कपड़े सुबह तक नहीं देती। रात को उठ के देखती थी आप अपने कपड़े? सब बच्चे देखते हैं। दैट एक्साइटमेंट यूज्ड टू बी। और अब बिल्कुल अब एक्साइटमेंट अजलान की। आई नो, वो तो है अपने लिए बहुत कम। और जूते भी निकाल के देखते थे और उसकी जो खुशबू होती थी। मैं तो जूते लेके सोता था यार, नए जूते। ओफ, नए जूते। और वो चूंकि उनकी खुशबू होती थी ना चमड़े की, और वो जो होता है लोशन होता है और सब मिक्स होके ना। और एक पूरा दिन टीवी देखना, बना के दिखा दिया। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे क्योंकि हमारी गुफ्तगू ऐसी कि उसमें ब्रेक लेनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है और हम एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं, मगर ब्रेक का टाइम हो जाता है क्योंकि ब्रेक के बगैर मजा भी नहीं है, क्योंकि बहरहाल ब्रेक जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ईद उमंग के साथ दुनिया न्यूज पर आप जमे बैठे रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते हैं। जी, वेलकम बैक। आप एक बार फिर हमारे साथ हैं। दुनिया न्यूज इस वक्त आपको नई उमंगों के साथ ईद उमंग दिखा रहा है और यकीनन आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। हमारी भी कोशिश है कि हम और आप इकट्ठे ईद मनाएं। जितनी देर हम आपके साथ रहें, कुछ थोड़ी सी मुस्कुराहटें आपके चेहरे पे भी आ जाए और हम तो हंसी रहे, हंसते हंसते। हमारा तो ऑफ, जब हम ब्रेक में होते तो हम पता नहीं किस किस बात पे हंसते होते, हम आपको बता नहीं सकते। और लेकिन एक बात बता, हनीफ बहुत अच्छी बात करो, जो नमाज वाली बात, ईद की नमाज जो है किसी को भी याद नहीं होती, अफसोस की बात है। नहीं, याद नहीं, उसमें एक्स्ट्रा असल में तकबीरें होती हैं। एक साल का वक्फा आ जाता है। एग्जैक्टली। तो वो याद भी नहीं रहती, ठीक है ना। लेकिन आप यकीन करें, आगे वाला आगे वाले को देख रहा होता है, हम उसको देख रहे हैं, हमारी अगली सफ वाला अगली सफ वाले को देख रहा होता है और उसमें 6 तकबीरें एक्स्ट्रा होती है। लेकिन वैसे मैं फिर भी कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, अभी तक ईद की नमाज की रिवायत माशाल्लाह होनी चाहिए। वो एक हमारा ईमान है। मजा नहीं आता अगर ईद की नमाज ना पढ़े तो ईद लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ईद की रात को जागते हैं और फिर अगले दिन से उठना। अच्छा, ये भी फैशन होता है। आप क्लिफ्टन, हाँ जी, जो लोग कराची में नहीं रहते, समंदर का अपना एक बस में से उतर रहे होते हैं, वो गोल्डन जूती पहन के जो चल रही होती है, जहाँ उसने बंदे लटकाए हुए होते हैं और 4 दिन वो यूं ही बैठा रहता है क्योंकि वो ऊंट पे इतना घूमता है, वो घर जाके भी हजकोले ही ले रहा होता है। नहीं, आप देखिए लाहौर में भी वो वहाँ जाते हैं, बागे जिन्ना में जाते हैं, या वो और जो भी वहाँ पे जगह नजदीक है, बहुत सारी जगह छांगा मांगा जा रहे होते हैं। जितनी क्लोजनेस है, जितना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में जो मजा आता है। मतलब अब बहरोज का मुझे पता है एक बेटा माशाल्लाह, बहरोज अपनी अम्मी के घर जाते हैं, इनके भाई की 5 बेटियां माशाल्लाह, वो जाते ही घर में माशाल्लाह इनके जाने से भी हल्ला गुल्ला हो जाता होगा, बड़ा मजा आता है। तो वो इंसानों से। जो बच्चों वाले घर में कभी बकरा, आपके यहाँ बकरा आया कभी? जी, आया। इनफैक्ट मेरा जब मैं छोटी थी तो एक वो था ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस स्कूल में, तो अम्मा ने मुझे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब बनाया था क्योंकि मुझे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, और मेरे लिए दुम्बा लाई थी। इतने प्यारे वो दुम्बा मेरे साथ सोया, उसको मैंने दूध पिलाया, हर चीज। फिर एक दिन उन्होंने बेड पे मेरे, अच्छा, जहाँ हिसान भी, मेरा भाई भी होता था, मतलब वी ऑल लिव्ड इन अ वे। सो आपको पता है उसका ज्यादा सवाब है, मगर वो दुम्बा कुछ साल बाद मेरे भाई ने ज़िबा कर दिया। आई थिंक 4 साल बाद या कुछ। लेकिन बकरा ईद पे ज़िबा किया, बकरा ईद पे ना, तो ये तो बहुत आपको पता है बड़ा सवाब है। अपनी मोहब्बत की तो आपने बताना है कि आप अपनी प्यारी चीज कैसे कुर्बान कर सकते हैं। मैं स्कूल छोड़ने जाती थी, नहरी वगैरह को, आप भी एक सेम स्कूल, और वो 4-5 खड़े होते थे ना ऐसे करके, एक दूसरे मुंह देख कैसे यार। अच्छा, वो एक दूसरे की जो है ना, वो रेलगाड़ी बने हुए होते हैं। नहीं, और पता है डर के मैंने हम और बच्चे कहते थे हाय हाय देखो लैम लैरी और मीरा, मैं कहती देखो सिंधी मुस्लिम के कॉर्नर पे खड़े, बिल्कुल वहीं से लिया था, छोटे वाइट कलर के डले हो रहे हैं, सो क्यूट। इन राउंड अबाउट्स पे और सिग्नल्स पे वो उसके आर्टिफिशियल भी मिलते हैं। यार हनीफ, मैं हम जब जैकुलाइंस में रहते थे तो वहाँ जगह बहुत थी हमारे पास,
गवर्नमेंट क्वार्टर्स। वहाँ बड़े बड़े वो लॉन भी है घरों के बाहर। बाकायदा मैंने पाले हैं। और हाँ, हम लोग भी वो पालते थे और नाम रखा हुआ है और सीटी बजाओ और वो आता था बकरा। यार कसम से ऐसे अब तो सीटी बजाने में बच्चा ना आया। अब तो कोई नहीं आता। ये सब तो अचानक बहुत मतलब कबूतरबाज टाइप के आदमी निकले। मैंने कबूतर भी पाले। रियली? yes. अच्छा, नहीं मैं बात कर रहा था I कि swear, वो जो बकरा वगैरह सजाते हैं ना, जिन घरों में बच्चे होते हैं, जैसे बहरोज भाई के घर आप बता रहे हैं, वहाँ जब बकरा या कोई दुम्बा बहुत कम लोग लाते हैं, हालांकि सुन्नत वही है, लेकिन बकरे को सजाना, दुम्बे को मेहंदी लगाना, ये पहले बहुत होता था। अब भी होता है। अब नहीं, वो होता होगा अभी भी कुछ इलाकों में, जहाँ मोहल्लों में लोग रहते हैं, गलियों में बच्चे घूमते हैं, उनको मजा आता होगा ना उनकी। और जिनके घर में लड़के होते हैं, हम तो लड़कियां ही लड़कियां थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा भाई आपका फेवर कर रहा हूँ। अनीफ वो है कि इनके घर में तो सिर्फ एक ही मर्द है। अनीफ वो है उस कुर्बानी का इजहार मोहब्बत, बिल्कुल, कि उसको मेहंदी लगा के, उसको सजा के, उस घुंघरू बांध दिए, हाँ, है ना। और आपको इतनी मोहब्बत हो जाए, फिर आप अपनी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज जिससे आपको मोहब्बत हो गई, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। वैसे आजकल तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज जो है वो पैसा है। तो हमने तो कितना कुर्बान कर दिया भाई। अच्छा हनीफ, क्या कितने ड्रामे किए, ईद के प्लेस किए कुछ या शोज? देखिए, ईद के प्लेस तो नहीं किए, 2 प्लेस की मेरी बात चल रही थी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ होता ही है, पाकिस्तान में एक मजे की बात यह है कि यहाँ सबको आखिरी वीक में ख्याल आता है अब हमने ये करना है, कयामत आने वाली है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होता कि ईद अचानक ही अनाउंस हो गई। भाई सबको पता है 1 साल बाद ईद और बकरा ईद आएगी। आखिरी 1.5 हफ्ते में हर जगह से आता है, यार हनी भाई वो प्ले यूं करना है, वो शो है यूं करना है। तो वो ड्रामा मेरा दिल चाह रहा था, बहुत दिन से नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं 2-3 चैनल्स के लिए ईद के अब 3-3 दिन के शो होने लगे, वो यहाँ नहीं देख रहे, कल भी मैं आई हूँ माशाल्लाह, वो मैं कंडक्ट कर रहा था, तो उसकी रिकॉर्डिंग में लगा हुआ था, तो प्ले मैं कर नहीं सका, लेकिन डेली आप कहीं ना कहीं देखेंगी, कोई शो करते हुए देखेंगी। मतलब आप ये देखें कि इस वक्त अगर आप हर चैनल पे देखेंगे माशाल्लाह, तो ईद के ड्रामे चल रहे हैं। बिल्कुल, सारे एक्टर बिजी हैं, जो भी अल्लाह का शुक्र है। एक और अच्छी बात है, खुशी की बात, सिवाय मेरी अम्मी के सब मसरूफ हैं। आपकी अम्मी को मैंने देखा था कि मॉर्निंग शो में, माशाल्लाह भाई, क्या बात है अम्मी। हाँ, बड़ी ग्रेसफुल खातून है माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। अच्छा, वो भी इतना ही बोलती हैं जितनी आप सब बहनें बोलती हैं? बेचारी हमसे थोड़ी कम है, क्योंकि हम जो है ना अपने ददियाल पे हैं हम लोग, हमारी जुबान में जो थी, मुझे मजा है ना। आप लोगों को पता है हमारी अम्मी जो है इस दफा 12 साल के बाद दिल्ली गई है। अरे वाह, और वो वहाँ ईद मना रही है माशाल्लाह, वो तो उनको बड़ी खुशी हो रही होगी वहाँ पे रिश्तेदारों में, अपने घर वालों के साथ। बड़ा मैंने इंसिस्ट किया उनको कि आप जाएं वहाँ ईद करें। अच्छी बात। और अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों के बच्चे पोते नवासियों के बीच में एक और तरह का माहौल, बड़ा मजा आएगा उनको। तो लेकिन हम मिस कर रहे हैं अम्मा को। भाई एक दफा बुशरा साहिबा, इकबाल साहब जो इनके मिजाजी खुदा है, इकबाल भाई हम कहते हैं। मिजाजी खुदा अच्छा कहा, ठीक है ना, मिजाजी खुदा। ये डॉक्टर के पास गए दोनों मियाँ बीवी, तो डॉक्टर से बुशरा आपा ने कहा कि भाई ये कुछ आजकल टेंस रहते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। डॉक्टर ने चेक वेक किया, उसके बाद कहा कि भाई इनको सुकून और आराम की शदीद जरूरत है, मैं नींद की गोलियां दे रहा हूँ। बुशरा आपा ने पूछा ये इनको किस वक्त देनी है? डॉक्टर ने कहा कि इनके लिए नहीं, आपके लिए। सुकून करे, चैन करे, सुकून। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी फैमिली है, क्या बात है की, और अल्लाह बहुत इसी तरह खुश रखे, और बहुत प्यारी लगती है वो चुपचाप बैठे हुए इकबाल भाई जो है वो अपनी जगह। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर कभी उनको क्लीन शेव कर दिया तो क्या चीज मरोड़ेंगे। वो क्या कहते थे पता है, मैंने उनको शादी के पहले भी सारी जिंदगी मैंने आज तक उनका असली चेहरा नहीं देखा। जब वो मुझे मिले हमेशा नकाब में देखा आपने? मैंने नहीं, अच्छा जब शादी हुई थी, जब आप लोग यहाँ आए थे, अच्छा, तो दाढ़ी घनी थी यार, और पतले ज्यादा थे, घनी दाढ़ी। अच्छा, मैंने तकरीबन इतना ही देखा इकबाल भाई को। नहीं, मगर वो क्या हुआ कि उन्होंने इसलिए दाढ़ी रखी थी उस जमाने में, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जब नया डायरेक्टर बना था तो कोई एक्टर मुझे सीरियसली नहीं लेता, रोब में नहीं आते, तो मैंने कहा जरा कुछ तो मेरे में, क्योंकि बिल्कुल मीरा अंसारी थे। हाँ, बहुत स्किनी, मतलब मैं भी थी स्किनी, लेकिन वो उनका मुंह भी स्किनी था, मतलब मैंने कहा आपके 4 कोने निकले थे बहुत पतले थे, नोकदार मुंह। तो उन्होंने उस पर दाढ़ी रख के कुछ उसको जरा सा मतलब नजर तो आने लगे। उसके बाद ये हुआ कि मुझे कहते थे मैं तब दाढ़ी कटवाऊंगा जब आप की उम्र निकल जाएगी, तो मैं फिर अंदर से चूजा सा निकलूंगा। अच्छा, तो इस टसल में आप जो है, हाँ, जोर लगाई जा रही हूँ कि मैं कहीं ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल वो उनको आदत पड़ गई है दाढ़ी रखने की आराम से। अच्छा, बात हो रही थी कि माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट बिजी हो गए और चैनल्स के आने से, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन एक मैं खराबी महसूस करता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट मैं देखता हूँ कि उसके लिए तारुफ कराया जाता है कि इन्होंने 132 सीरियल में काम किया है,
फिर होस्ट खुद ही पूछता सर आपका नाम क्या है। अल्लाह माफ। हाँ, नहीं देखें बात यह है, एक मिनट, अगर मैं ब्रेक ले लूं तो ये बात बड़ी मजे की और काफी तवील हो सकती है। ठीक है, एक छोटी सी एक ब्रेक बुरी की बात तरफ जाना पड़ रहा है, नहीं, मैंने क्योंकि बुरी बात कमर्शियल नहीं। ब्रेक नहीं तो फिर हम नहीं, और ये मिठाई नहीं, और ये चाय नहीं, और फिर तो वो हम- चेक नहीं। बिल्कुल, फिर हम थोड़ी सी कमर्शियल नहीं, हम सब फी सबिलिल्लाह आए नहीं। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। खुशियां ही खुशियां, बगैर पैसों के भी तो हम आपके साथ मिल सकते हैं, हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ईद मुबारक, और रोने ईद मुबारक, लगी, ये ईद क्या मुबारक। वेलकम बैक जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक बार फिर हम आपके साथ हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। आप दुनिया न्यूज़ के साथ ईद मना रहे हैं। ईद उमंग के नाम से हमारी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। यकीनन सब चैनल्स पे कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमारे चैनल में सबसे ज्यादा मजे की बात हो रही है ना भाई। वैसे हर कोई यही समझता होगा। हाँ, जाहिर है हर आदमी समझता और है। हर आदमी कल कहेगा हमारी जो रेटिंग आई है ना, हाय हाय अल्लाह जाने ये रेट कहाँ चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ, ये अपने घर में ही चल रहे हैं या कहाँ चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ अच्छा, मजे की बात यह है कि जो आप जो काम करते हैं और जो आम क्राउड जो होता है, जो कॉमन मैन जो आपको रिस्पांस देता है जिस शो का, वो इतना रिस्पांस होता है, इतना, और उसके बाद पता चलता है जी उस शो की रेटिंग नहीं थी। तो रेटिंग ये कहाँ, कहीं जिन्नात देख रहे हैं, कौन देख रहा है? ये जो लोग जिस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं वही तो रेटिंग है। अच्छा मायरा, फैशन शोज हो रहे? मैं नहीं करती। अच्छा, पहले किया था कभी रैंप के ऊपर? नहीं, एक दफा अपने दोस्त के कपड़ों के लिए किया था, मुझे बहुत डर लगता है। व्हाई यू शाय? आई एम शाय जनरली एज अ पर्सन, मतलब अंदर से आई एम शाय। अच्छा। लेकिन मुझे रैंप, मैं कहती हूँ मॉडल्स को कि आप लोग जो काम करते हैं वो आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि रैंप पे चलना और ये कि आप सिर्फ चल रहे हैं, तो मुझे वो उसमें ना मजा आता है। एंड एवरीवन इज वाचिंग यू। यस, एंड आई डोंट एंजॉय इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल मजा अच्छा, वैसे मोस्टली पीपल लाइक टू बी वॉच्ड एंड टू गेट अटेंशन I फ्रॉम अदर don't. पीपल। लेकिन बुशरा, मुझे जो- बिल्कुल मजा नहीं। आपको याद होगा अभी जो लक्स स्टाइल अवार्ड हुआ, हाँ। कंपेयरिंग, हाँ, माशाल्लाह। क्या जबरदस्त इतनी अच्छी, बिकॉज ही इज नेचुरली इसके अंदर जो है ना बोलने का, हाँ, बट अगर मुझे चुप बिठा के, मतलब वो मेरा काम था, इट वाज वेरी नेचुरल, Very इट वाज नॉट natural. लुकिंग एज नहीं, नॉट एट ऑल। मगर रैंप उफ, मतलब किसी दोस्त के लिए बहुत कर लो वरना वो चलना और लोग देख रहे हैं आपको, मुझे Very right. कुछ लगता। और अब तो फैशन शोज में ऐसी भी वॉक हो रही हैं अब, क्योंकि बहुत सारा हो रहा है ना जिसका काम नहीं है उससे भी करा रहे हैं। अब पता है क्या होना चाहिए, वो रैंप जो है ना वो यहाँ आके खत्म नहीं हो जाना चाहिए, वो अगले दरवाजे तक होना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे आप उसको बोले आप वापस जाएं, जो अच्छा तो चल भाई उस दरवाजे से निकल भाई, जा, और नहीं, चलता हुआ और वहीं से घर चला जा। नहीं, but I have to say one thing about the TV channels and the show, जो जिस तरह के शोज आ रहे हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ईद पे जब हम लोग छोटे थे, या एटलीस्ट जब मैं छोटी थी, तो मेरे लिए होता था कि मैं आज अम्मा को बस लंच के बाद फिर वो कि अब ये ड्रामा आएगा, फिर ये गानों वाला वो वो आएगा, फिर शाम को कार्टून का एक वो आता था for the kids। हर चीज की सेगमेंटेशन थी, राइट। लेकिन एक आपको पता था कि क्वालिटी है आएगा। अब अगर आप जंक दिखाएंगे ऑडियंस को, तो वो जंक एक्सेप्ट करेंगे। इट्स लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे को आप चॉकलेट देंगे, उसको चॉकलेट भी पसंद आएगी, हर चीज पसंद, आप जो फीड करेंगे वो आएगा उसको। तो यू आर फीडिंग अस जंक। आई नो द चैनल्स आर फीडिंग अस। it's the way you are educating your generation, बिल्कुल, new generation, बिल्कुल। but you're not really educating उनको आप एजुकेट कर नहीं रहे, मगर आप उनको अजीबो गरीब तरीके से एक अजीब एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो तमीज, तहजीब और आप में एक वो कल्चर नजर आता है ना, आपकी कल्चर्ड है, आपकी हर बात आपकी पसंद है। पीटीवी आपने भी बताया था कि आपको वो चीजें याद हैं, वो देख के इससे इन्फ्लुएंस। ये आपका मिजाज है। देखें पीटीवी पे हमें तो बाद में इस बात की समझ आई, वहाँ एक इंटेलेक्चुअल्स का थिंक टैंक भी था जो डिसाइड करता था कि बच्चों के लिए क्या चीज होनी चाहिए, है ना, टीनेजर्स के लिए क्या होना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, और मैच्योर लोगों के लिए क्या होना चाहिए। तो उन्हें ये इस बात का भी अंदाजा था, पूरी फैमिली जब एक चीज भाई देखती है। हमें तो हर बात पे एक
जब भी हम कोई बात करते हैं, अभी भी हम करते हैं, तो हमें याद रहता है कि इस बात का कोई गलत मतलब तो नहीं निकलेगा। हम जो लफ्ज यूज कर रहे हैं, बात ये है कि हम सेल्फ सेंसर करते हैं। हाँ, हमारे अंदर स्क्रिप्ट को भी सेल्फ सेंसर करते हैं, इतना लग कोई गया लाइन ऐसी ना जाए एग्जैक्टली कि मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि अपने आप को कहना कि जी हमारे जमाने में ये होता था, ये बात नहीं है। हर जमाने में तहजीब तमीज अच्छी लगती है, बिल्कुल चाहे वो कोई भी जमाना हो। मैं अभी भी ये पसंद नहीं करती कि हालांकि मायरा मेरी बेटी की दोस्त है, मुझसे छोटी है, मैं नहीं कहूंगी और तुम सुनाओ यार किधर थी तुम, है यार मैं नहीं करूंगी। मगर आपको पता है बेरोज से चाहे मैं तू तड़ा करूँ, बेरोज तू कहाँ था, तुम कहाँ थे, बड़ा खराब लग रहा है, या इनसे मैं कहूँ मुझसे नहीं आप होस्ट हैं। आपको I have to also say another thing. I'm sorry, लेकिन मैं again मैं जब यहाँ आई थी मैं लेट हो गई हूँ, प्लीज मैं अपनी दोस्त की वजह से लेट हो गई थी। उसने कहा तो क्या हुआ, क्या होता है ये वो, मैंने कहा ये सब जो है ना पुराने वाले ये बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा। And I swear अच्छी बात है, मैंने फवाद ने काम किया, बेरोज साहब हमें पता होता था कि अब बस बेरोज साहब हियर और वो अब धड़ाधड़ सीन्स होंगे। तो बहुत प्रोफेशनल आदमी है, सुबह 8 बजे शूटिंग हुई, रात को 8 बजे आके बैठ जाते हैं। ही इज वेरी वेरी, यू गाइस आर सो, आई नो, बिकॉज़ हमारी ये पत्नी हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है, हमें आदत है। अब मैं जो टाइम दिया था ना आप लोगों को, जो टाइम दिया था उससे मैं 1 घंटे पहले यहाँ थी, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि ये सब मेरे से छोटे, क्या हुआ अगर मेरा वेट कर लेंगे, नहीं, यू आर माय गेस्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ और ये हो ही नहीं सकता कि मैं आप कहें हम तो आ गए थे आपकी होस्ट की तरह। मैं 1 घंटा पहले तैयार होके बैठ गई। मुझे इकबाल कहते हैं हमें भी पता था कि हमने पहुंच जाना है क्योंकि बुशरा होगी ऑलरेडी। और इकबाल मुझे कहते रहते हैं हाय आपको तो अभी से शौक है, अब 9 बजे तैयार होके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं अब जॉब के लिए मैंने कमिटमेंट कर लिया है और वो मुझे वहां जाना है, तो मुझे वहां सबा मुझे कहती है जब तुम्हें कहा है 11 बजे के टाइम के बाद तुम 4 बजे पहुंचो, तुम फिर पहुंचे। एक बात मैंने सीखी, सबसे पहले मैंने जो सीरियल किया था हैदर इमाम रिजवी साहब का, बादब बामुलाजा होशियार, अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ था। अच्छा, हम स्टेज प्ले करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी में करता था, मुझे उन्होंने बुक कर लिया कहीं में, उनको अच्छा लगा, मुझे बुला लिया उन्होंने, एक तो इज्जत दी, खुद फोन किया, हमने जूती नहीं चटखाई वहां जाके पीटीवी के बाहर। अब आराम से पहुंचे, सो के रात को शो करके उठ के तो मैं पहुंचा, तो मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा में लेट पहुंचा था पहली दफा। और हैदर भाई ने कुछ भी नहीं कहा, एक तरफ लेके गए, फिर कहने लगे ये देख रहे हो ये सेट वाला, ये मैंने कहा यार ये क्यों बता रहे हैं, ये निकाल तो नहीं देंगे बता के सारा कुछ। मैंने कहा जी हैदर भाई जी, कहने के 25 आदमी एक शूट पे इन्वॉल्व है और एक सीन है, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगा। अब अगर तुम लेट आए हो, अब कोई काम हो नहीं सकेगा। अब ये 25 आदमी इन्वॉल्व है, ये सब बेकार हो गए। मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैंने एक्सक्यूज भी की, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बड़े अच्छे सलीके से मुझे समझा दिया। वो दिन और आज का दिन कभी भी लेट नहीं होते, कोशिश करते हैं कि वक्त से थोड़ा सा पहले पहुंच जाना चाहिए। अच्छा जी, हो गया हमारी प्रोफेशनल अपनी तारीफें हम लोगों ने कर ली, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत ही पंक्चुअल हैं। आपको पता चल गया हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ईद पे कपड़े कैसे पहनते हो, सूट ही पहन रहते हो तुम हर वक्त? नहीं, मैं तो अभी कहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, किसी मतलब ईद शो से होता वही आ रहा हूँ। सुबह सवेरे आप भी मॉर्निंग शो करते? नहीं, वो असल में एक कंपनी का फैमिली शो था, उनका फैमिली गेट टुगेदर था। तो उसको मुझे कंडक्ट करना था, वो मॉर्निंग से सब लोगों ने जमा होना था, फिर वो नाश्ते वाश्ते ईद के होने थे। उसके बाद फिर एक शो था, म्यूजिकल शो, हमारे बड़े नामवर सिंगर्स और लोग थे। वो करके फिर मैंने कहा भाई आपके पास भी आना है, तो फौरन यहाँ पहुंच गया। शलवार कमीज बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों उलझन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज बंधी भी नहीं है। तो मैं ये वैसे शलवार कमीज भी यही कह रहा था। नहीं, शायद इलास्टिक वाली पहन। लेकिन ईद पर शलवार कमीज पहनने का अपना एक मजा है। सही बात। हाँ, अजीब अकड़े अकड़े घूम रहे होते हैं उसमें। और बहुत सारे लोग तो नए कपड़े पहन के ना थोड़े से डर जाते हैं, थोड़ी देर में उतार दूंगा, खुद ही एक्सक्यूज देते होते। And Mahira, this is the real Eid dress, or you're wearing it for our I'm wearing it for you because I'm not very मतलब मेरे लिए ये heavy है ना, मगर मैं गरारे पहनने का शौक है, कॉटन की बहुत ज्यादा है ना, कितने, और चूड़ीदार पजामे, वाइट चिकन के कुर्ते। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ना। कम से कम मेरी बेटी से तो बेहतर है, उसको तो बेचारी को कुछ भी शौक नहीं है। नरी तो कमाल है, मगर वो अब बहुत, अब थोड़ा सा है
हाँ, because she's looking so good. हाँ, माशाल्लाह, she's lost a माशाल्लाह, lot of weight, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ज्यादा कोई खर्चे वर्चे ईद पे नहीं होते ना? मेरे खर्चे 0 हैं। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी। बहुत लो मेंटेनेंस हूँ। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला इनके लिए। बहुत बहुत। मुझे कल कह रहे थे कि when I get if I get $1 million तो I will take you to flea market जहाँ तुम जितनी रिंग्स जो तुम्हें पसंद है ना सिल्वर, तो when you get $1 million तो तुम्हें क्यों ये लगता है कि तब मुझे ये बैग्स और ये सब इनका शौक नहीं होगा? तुम्हें कभी नहीं होगा। लुक एट दिस यार, थोड़ा सा तो इन चीजों की जरा सी इन चीजों को एंजॉय करने के लिए एक किक लेनी होती है। जब वो किक नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी ले। एग्जैक्टली, वो किक पता है किसमें मिलती है? कभी आप इतवार बाजार से भी जाके कोई अंगूठी ले सकते हैं, उसका भी मजा आ सकता है। मजा जो एक छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, बीच में हमें जाना पड़ता है। आप एक तो मजे की बात शुरू करती हैं और ब्रेक क्या करूं, बस अभी फिर मजा हम लेने वाले हैं क्योंकि हम थोड़ी देर में वापस आएंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे साथ वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, आपके साथ एक बार फिर हाजिर हो गए हम लोग। अपनी ईद मना रहे हैं आपके साथ। ईद उमंग के नाम से दुनिया न्यूज़ की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और मेरे साथ बड़े मज़े के मेरे दोस्त और हम मज़े की गपशप कर रहे हैं। यकीनन और चैनल्स पे भी आप कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, लेकिन जब ये शो खत्म होगा फिर आप किसी दूसरे चैनल पे चले जाएगा बेशक। ठीक है, बाकी की लीडें निकाल दें आप। अच्छा, हनीफ को भी गाने की शिकायत है, गुर्दे की होती है ना लोगों अच्छा, आप ये चाह रही हैं कि मैं आपसे फरमाइश करूंगा? नहीं, अगर एक तबला बाजा होता तो मैं खुद ही शुरू हो जाती। अरे भाई, इधर तो सिर्फ बटन दबाने की देर है यार। दबाना भी नहीं है, सोचना है। नहीं, वो होता क्या है मोस्टली। अच्छा देखें पता है क्या है, हम आपकी एक्टिंग के तो हम सब लोग फैन हैं ही, ठीक है ना। आपकी और आपकी बहुत अच्छी बरजस्ता किसी बातें होती है ना, जब कहीं सफर कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग में जरूर दूसरे आर्टिस्ट का पूछ रहे होते हैं, आपसे मिलेंगे और जो उनके पसंदीदा आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपसे सही ऐसा होता है ना। मुझसे तो उसी का पूछते हैं ज़्यादातर। आपका भी पूछते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि क्या, फिर वो कंपेयर कराना चाहते हैं कि क्यों इस तरह है। मैंने कहा देखें, बुशरा साहिबा जो हैं उनकी एक खुसूसियत यह है कि वो आम सी बात को इतनी बरजस्ती के साथ बोलती हैं कि उसमें बड़ी ताजगी आ जाती है। ये आप खासियत, ये आपकी खासियत। अरे भैया, ठीक है, माशाल्लाह, ये फ्लो आपका अल्लाह ताला ने। लेकिन अब देखें, गुरूर ना करें। नहीं, मैं देख रहा हूँ, नहीं, मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पे गुरूर आना शुरू हो रहा है। तौबा। अच्छा, उसके बाद हम सब लोग आपके गाने के बड़े फैन। आपको इस बात का शायद अंदाजा नहीं, इनको अंदाजा भी है, इन्हें सब पता है, ये बहुत उम्दा गाती है। अच्छा, मैं ये तो खैर मजाक में बातें हो रही थी, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शोज हो, टीवी का टॉक शो कोई भी हो, कि अपनी पाकिस्तानी म्यूजिक को जरूर प्रमोट किया कीजिए, अपनी पाकिस्तानियत को, अपने पाकिस्तानी टैलेंट को जरूर प्रमोट किया। यार मैडम को इतना अच्छा गाती है, हमारी तो मैडम ही गुरु है। और गाना वाना तो किसी ने हमने क्या सीखा हुआ है, बस जो कुछ उनसे सुना है वो थोड़ा समझ में आया था। थोड़ा जाए पब्लिक के स्टार पे, पब्लिक को सीटी वीडियो बजाई नहीं तुम लोगों ने? बहुत। हाँ, ये बेरोज वाली नहीं, मैं बहुत गोश्त खाया। ऐसा मैं उड़ जाऊंगा, आप बजाई दो। पता क्या होता है, मोस्टली हम कहीं किसी जगह एंजॉय कर रहे होते हैं ना, कोई गाने की महफिल हो कुछ, तो मेरी तो सीटी हवा खत्म हो चुकी है, तो इस बाल ने निकाल ली सारी हवा मेरी, तो मैं कहती हूँ बेरोज मेरी तरफ से तो ये बजाते हैं ना, तो वो सीटी पहले बजा दी है और मेरी मैं वैसे ही फुस हो गई। नहीं, होना चाहिए। मैडम नूरजहां के बड़े प्यारे गाने, इसमें से एक गाना मुझे मजे का लगता है, पुराना तो है। तरबिया सुनाइए। अच्छा, आज बहुत माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, गाना, पेंटिंग, शायरी, ये नई पुरानी नहीं होती, अच्छी और बुरी। नहीं, मतलब पुराने समय था कि इस जनरेशन ने नहीं सुना होगा। अब आज सुन लेगी ना। पंजाबी का गाना था, वे में दिल तेरे कदम च रखिया, वे में दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर उते पाते सही, तू पैर उते पाते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगी जान, वे जाके वखाते सही, वे जाके वखाते सही, वे में दिल तेरे कदम च रखिया। टिंग टिंग टिंग, ये देखा, वाह, लवली, वाह, बहुत।
अब आप बताइए आपको क्या गाना याद है? हाँ, जो बात आपने शुरू की है, जिस वजह से अब आपसे फरमाइश है कि आप गाना सुनाएं। नहीं देखें जरा, मतलब मुझे थोड़ा आज सा मेरा गला मालूम तो खराब होना है। चाहिए नहीं, आज मेरा गला तौबा खराब तौबा तौबा तौबा। नहीं, आज मेरा गला खराब है, ये भी तो कहो। ये कहते हैं गाने से पहले। वो जो कहते हैं ना मेरा गला खराब है, वो सबसे ज्यादा गा रहा होता है। वो फिर आदमी बोलता है यार तू यही गला सही नहीं, करके देखो, मेरा जाएगा। अक्सर खराब होता है। आज मैंने नहीं कहा मेरा गला खराब नहीं है, तो मैंने गा दिया। अच्छा, और वो जो गजल, कभी गजल की महफिल में बैठे ना आप, और गजल वाले को जहाँ जिसने दाद दे दी उसने अपनी मौत को दावत दे दी। बस उसकी वो बाजा वही मोड़ लेता, ले भाई तू ही सुना। वो हाथ जोड़ रहा था यार मुझे माफ कर दो। अच्छा, सुनाए नहीं देखें, हम तो ऐसी टामक टोइयां मारते हैं गाने में, लेकिन खान साहब के गाने में बड़ा मजा आता है, मेहदी हसन साहब के। और पाकिस्तानी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो पड़ोसी मुल्क है, जो अच्छा म्यूजिक है वो भी अच्छा लगता है। अरे इंडिया है पड़ोसी मुल्क, क्या पड़ोसी नहीं, पड़ोस मुल्क में तो ईरान भी बांग्लादेश है ना। हाँ, ईरान भी है। हाँ, ईरानी गाना सुना? ईरानी आता है मुझे। आता है? तुम्हें आता है? सुना ईरानी सुना। मन हो मदी हम वही मन हो मदी हम इश्क फरियाद कुनात मन हो मदी हम की नोज बुनियाद कुनात मन हो मदी हम वो। क्या बात है। अरे खानम को गोश्त घोल के पी हुई है। खानम आई दिल बरे मन इलोहे सत सोले शवी, आई दिल बरे मन इलोहे सत सोले शवी, जंजीर वफा भी कदरी गलाय शवी, जमसाय शवी दरगर दीमार शवी, शोयत के नसीबे मन बेमार शवी, ओ मादी हम वही ओ मादी हम इश्क फरियाद कुनात मन ओ मादी हम की नोज बुनियाद कुनात मन ओ मादी हम वो। क्या बात है। अच्छा, अब ये गाना उर्दू में सुनाए। हाय हाय हाय। अच्छा, मैंने क्या कहा था? क्या? बटन दबे। इधर 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 बहुत बेइज्जती होगी, ऑनियन जा रहा है। ऐसा भी होता है ना, एक आदमी हाथ मार रहा था तो अपने ही मार रहा था। दिल खोया खोया गुमसुम। अभी बनाया है, अभी बनाया। इंडिया का गाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने बनाया था इस पे, लेकिन खान गूश के खान साहब का। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, ला रा 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 रा, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। ताकत जान लगा बैरून साहब आपकी बारी। हाँ बैरून भाई, अब आपकी बारी है। मैं भी आपने ना सुना के तालियां बजवानी है। नहीं, मैं सुनूंगा यार, ये वाकई हाँ भाई। अच्छा, सुनाऊं। फिर मायरा की बारी है। अच्छा सुनाऊं। अच्छा गाया। अच्छा गाना सुनो, अच्छा वाला नहीं, गंदा वाला सुनो आज। गंदा वाला चल नहीं पाएगा। क्यों, क्या मैंने नोट वखा मेरा मूड बने? सोच ले, पहले सोच ले। नहीं, मैं अच्छा, होठ अंदर करके सोचते हैं आप कैसे? नहीं नहीं, हाँ, बेलचे जैसा मुंह जाता है ना आदमी का। हाँ अच्छा, मेहदी हसन साहब ने गाया। तो यार आवाज क्यों बैठी जाती है? नहीं तो मेहदी हसन साहब तो फिर खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ जिंदगी दे। आमीन। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। डाडा डाडा बड़ी जल्दी खत्म। आप शुरू में ही करते थे, आपको गाना नहीं पता। Myra, can you do that? I sing, but you have to sing. देखिए, उन्होंने सुनाया। देखिए, everybody singing. अभी तो कैमरामैन जितने उनकी भी बारी। ये देखें, इन्होंने ईरानी गाना भी सुनाया, आप अरबी सुनाएंगे। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया घूमेंगे। नहीं, अच्छा एक गाना बता दे, मैं थोड़ा सा। मैं बता दूं, तुम आपको, मुझे क्या पता आपको आता है कि नहीं आता। अच्छा ऐसे करो, बड़े गुलाम अली की कोई ठुमरी सुना दो।
करिए बड़े गुलाम अली की कोई ठुमरी सुना दे। उनका कोई ख्याली सुना दो, चलो कोई बात नहीं फिर। अल्लाह प्लीज प्लीज कोई आसान सा गाना। ऐसे सुनो सुनो सुनो, नाज़िया हसन के गाने थे ना, डिस्को दीवाने टाइप, कोई इजीएस्ट बूम बूम सुना दो। दैट्स द इजीएस्ट सॉन्ग यू कैन सिंग। अच्छा, नाज़िया हसन, है ना? कोई सरी आप जैसा अरे चुप रहो ना, सुनने दो। मैं तो क्यों दे रहा हूँ। नहीं याद खान साहब आप खामोश हैं। बस बड़ी मेहरबानी भाई। नाज़िया हसन का वो था ना जो झूले पे था, वो बहुत प्यारा। एक मगर आप मिनट में मेरे वीडियो साथ टाली दे छल्ले, वीडियो देख के आता हूँ। टाली दे बताएं छल्ले, मैंने थोड़े कहा से, मुझे लफ्ज टाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द वंडावे, हम वंडावे, मैं तेरे दर्द वंडावा, करिए प्यार दिया गल्ला, ओ करिए प्यार दिया गल्ला हो। वाह भाई, आप तो माशाल्लाह। बहुत अच्छा गा सकती हैं। माशाल्लाह, उसकी तरह ही लगती है ना जैसे वो प्यारी थी ना। बहुत प्यारी। अल्लाह मियाँ क्या क्या, बस प्यारे प्यारे लोग। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ ने वहाँ महफिल लगा ली अच्छी सी। बिल्कुल। मैडम नूरजहां नहीं, और है, मुझे नाजिया क्या है। बात है कि कंपेयरिंग मोइन अख्तरी कर रहा हाँ, हूं। सबके जाओ। हाय, क्या बात है होस्ट कर रहा होगा वहाँ। क्या बात। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान वहाँ हैं। सब बड़े लोग हैं, बस क्या अल्लाह मियाँ की मर्जी। खैर, हम अपने प्यारे लोगों को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इस बार मोइन नहीं है हमारे साथ इस ईद पर, लेकिन जहाँ हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहरहाल हाँ, अच्छा एकदम कहीं और चले, अलग ही ट्रांस में चली गई। अलग चले। अच्छा बहरोज, तीसरे दिन का क्या प्लान होता है? उस दिन भी कोई कुर्बानी होती है या बस 2 दिन? नहीं, तीसरे दिन का 2-4 जगह विजिट कर लेते हैं हम। जो हमारे खालों के लिए? बुजुर्ग हैं। नहीं, खालों के लिए तो इस वक्त परमिशन लेनी पड़ेगी इस दफा। अच्छा। तो वो उनको जाना जरूरी होता है। भाई हैं हमारे, फुफीजाद भाई हैं, चाची हैं। अच्छा। उनके घर जाके उनको सलाम करना। अच्छा भाई, एक और हमारे साथ बहुत मजे की चीज है। मजे की चीज मैं तो डर जाता हूँ जब आप बोलती है ना अच्छा भाई, मैं कहता हूँ फिर ब्रेक आ गया। नहीं ब्रेक नहीं आई। एक बड़े मजे की चीज है हमारे साथ। अरे वाह। हाँ, मतलब मैं आर्टिस्ट नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो एक अजीब गरीब चीज है। अल्लाह ताला की एक ही चीज थी वो, और बहुत ही अनोखी। लाए मार्केट में लाए, मार्केट में नहीं है, फोन पे इस वक्त। हेलो अली अजमत, वालेकुम। आपा कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत सब। कैसी ईद गुजर रही है? लाहौर में क्या हो रहा है? जहाँ भी जाते हैं बकरे कटे हुए पाए जा रहे हैं। क्या बात है। शुक्र करें बकरे हलाल हुए में। सड़कों पे लहू के फवारे। हाँ नहीं, बकरे हलाल हुए में शुक्र करें। वैसे तो कटी हुई तो दुनिया में बहुत सी गर्दनें फिर रही हैं इस वक्त, लेकिन ये कि शुक्र है बकरे हलाल हुए में। तो आपने क्या किया आज? बकरा के गाय तो सुना आपने कर ली पिछले महीने। जी वो मुबारक हो, उसकी भी मुबारक हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। इस दफा मैं बुरा नहीं मानूंगी। चलो मैं खुश हो गई हूँ, मेरे कंधों से ये बोझ भी उतरा। आपके कंधों पे क्यों था बोझ? हाय मेरे कंधों पे बड़े बोझ हैं। एक आप थे, 2-3 और भी थे। शुक्र है तूबा की भी शादी हो गई। का भी तो है बोझ। माशाल्लाह भाई, ईद मुबारक अली साहब आपको। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। और पता नहीं, मैंने बहुत अरसे से देखा नहीं तुम्हें, 2-4 महीने से। इस वक्त बाल हैं या नहीं है? नहीं जी, इकबाल हो गए। अच्छा, तो माशाल्लाह मैं ऐसे ये अली को मैंने यूं पकड़ा और इसके सर पे प्यार किया। ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खुली जगह देख के सबका दिल चाहता है। उसकी वजह है कि इससे आजकल मेरी टेंट के बड़े चर्चे हैं। लोग कहते हैं कि जी अली अजमत की जो टेंट है वो यूएफओ लैंडिंग साइट है। अली और नाजरीन को मैं ये बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत मुंडावा सर मैंने नहीं देखा। इतना गोल। अम्मी ने तकिया रखा था ना बचपन में। माँ की दुआएं, माँ को दुआएं दे। अच्छा अली, हमारे साथ माहिरा भी बैठी हुई हैं और हनीफ राजा भी बैठे हुए हैं। आप अरे वाह, कोई ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अली कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक? दुआएं आपकी नहीं भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, लाहौर में दिल लगा हुआ है? कराची लाहौर को में दिल लगा हुआ है। कभी कराची होते हैं, कभी लाहौर। आपको पता है कराची छोड़ तो नहीं सकते। हाँ। वो वालिदैन की वजह से मैं जरा ज्यादा वहाँ पे रहता हूँ, वालिद अच्छा। साहब की वजह से। अच्छा। लाहौर में तो अब आता जाता रहता हूँ कराची। अच्छा। लेकिन अब ज्यादातर लाहौर में। क्या गाने का क्या सीन चल रहा है? म्यूजिक का क्या सीन चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है, एक वीडियो शूट कर रहे हैं। कल अपना 2 दिन पहले की है ईद से। अच्छा। और
इंशाल्लाह देखिए अगले महीने आएगी। वेरी गुड। एल्बम आ रही है कि खाली अभी नए एल्बम नहीं निकाल रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि आजकल सिर्फ लोग दुनिया सारे एक्टर्स और आर्टिस्ट भी जो है वो न्यूज चैनल पे चले गए हैं। हाँ। नहीं आपको पता है तो कोई देखता ही नहीं, सिर्फ न्यूज देखता है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि न्यूज एंकर ही बन जाऊँ। आप देखिए कई सिंगर जो है वो ड्रामों में एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी एक सीन। अली वाहिद सिंगर है कि अली ने बहुत साल पहले एक प्ले किया था और पता नहीं अली को याद, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। अली इज अ ब्रिलियंट एक्टर। बहुत अच्छे। आप जो बड़े एक्टर बैठे हुए आप जैसे वो चांस ही नहीं देते। क्या बताएं, इसे शुक्र किया लाहौर गया, वरना मेरा सारा काम तू लाहौर ही रहे, खुदा ना वास्ता। मैं खुशाप आपको एक बात बताना चाहता था। मैं आपका प्ले देख रहा था, वो डॉली की आएगी बारात। मैं कहता हूँ कि आप जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं, मैं बता भी नहीं सकता। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे आपकी एक्टिंग देख के। मेरा बच्चा मैं सदके जाऊं। इट इज इनक्रेडिबल। माशाल्लाह प्राउड। थैंक यू। कोई शक नहीं। और सुना आपने डायरेक्ट भी किया था और लिखा भी आपने? नहीं, मैंने डायरेक्ट नहीं किया था। मैंने डॉली में पार्शली लिखा था, ज्यादा वासे ने लिखा था, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं किया था। अब आपका जो उसमें है सारा कुछ, हाँ बस वो आपको पता है, इम्प्रोवाइजेशन तो खुद ही बहुत अच्छा। माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि इनक्रेडिबल। आते ही मैंने सबसे पहले मुबारकबाद आपको इसी बात की दी थी, और वो जो डांस था ना आपका बारात के आने पे, मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने एक हफ्ते किस देखी है और जो भी देखी है thoroughly enjoyable। और अली डायरेक्टेड बाय मरीना खान एंड नदीम बेग। वो तो फ्लेवर था ही, जाहिर बात। और मैं आपको बताऊं, किसी वक्त फारिग हो गए ना तो जरा पूरी डीवीडी देखना, फिर आपका बुरा हाल हो जाएगा, बुरा हाल। मुझे मैं गया था दुबई गया हुआ था अपनी खाला के घर, उन्होंने मुझे सारी डीवीडी दिखा दी। देखा ना, तो अब पता चला कि किस औरत के साथ इतनी जिंदगी गुजार के लाहौर चले गए हो। मैं आपसे दूर नहीं गया, मैं आपके बच्चों से रोज बात करता हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा करते हो, मेरी जान खुश रहो। अच्छा, कोई छोटा सा जुनून का सयोनी का एक ऐसी छोटी सी एक अस्ताई तो गा दो प्लीज, बड़े दिन हो गए सुना। एक बड़ी अजीब सी जगह पे बैठा हूँ, गाना गा नहीं सकता। फ्लश के ऊपर। अच्छा ठीक है मेरी जान, खुश रहो, आवाज से फ्लश ना चलाना, खुदा। ऐसा अक्सर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक, खुश रहो। किसी ऐसी जगह बैठा हुआ आदमी, और हम तो ज्यादातर लोग जो है अंदर वॉशरूम में मोबाइल ले जाते हैं ना, अब फोन बजता है, अब अटेंड भी करना है, अब वो वहां से सलाम किए जा रहा है, अस्सलाम वालेकुम, अब आदमी बोला जी जी जी, अब वो वालेकुम अस्सलाम कैसे बोले? बिल्कुल सही है। हम फिर एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। मुझे पता था, बिस्किट का खर्चा नहीं निकालना, मुझे ये पता था कि कोई अच्छी मजे की बात आएगी ना, तो वहाँ पे आपने काट दूंगी सियापा जरूर डालना है ब्रेक का। एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि इस मिठाई का खर्चा इसी अभी जो ऐड आएगा ना उसी से निकलेगा अभी। अच्छा, हाँ, इसी से, इसके बिल पे नहीं हुआ, तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, अभी वापस आते हैं थोड़ी देर में। आप हमारे साथ रहिएगा ईद उमंग दुनिया न्यूज के साथ। जी वेलकम बैक। आप हमारे साथ फिर ज्वाइन कर चुके हैं हमें ईद उमंग और दुनिया न्यूज के साथ। ईद आपकी गुजर रही है, एक बार फिर हमारे साथ ईद मुबारक। और पहले तो हम कॉल ले लें। हमारी दोस्त बहुत प्यारी, बहुत खूबरू, हसीना अतीका ओडो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीका। जी वालेकुम सलाम बुशरा, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक हो। बहरोज साहब और हनीफ राजा साहब, मायरा सब जो भी बैठे हुए हैं, थैंक यू। ईद मुबारक। क्या हो रहा है आज के दिन, क्या एक्टिविटी हो रही है? मैं अभी फिलहाल दिस पॉइंट जैफाबाद में हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मैं आई थी क्योंकि ईद के मौके पे मैं चाह रही थी कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे इनके हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की है मुशर्रफ फाउंडेशन के हवाले से, तो उसके लिए आई हूँ। और मैं समझती हूँ क्योंकि आजकल इतने मुश्किल हालात हैं हमारे लोगों के लिए कि तो ईद उनके साथ मनाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एंड आई थिंक यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब अतीका। वी ऑल एडमायर यू, बट हम कुछ कामचोर लोग हैं, हम इस तरफ लगे होते हैं, हम लोगों को सिर्फ बातें नहीं, आपका भी बहुत बड़ा काम है। मेरा मतलब इस वक्त लोगों को हंसाना, खुश रखना, उनका मोराल हाई रखना बहुत जरूरी होता है। बस ये तो है, लेकिन बस अल्लाह ताला करे कि जितना बड़ा जॉब हमारे सामने आता है उसको हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूरा कर सकें, जैसे आप जैसे और लोग भी। बिल्कुल, और मेरे आप सबके साथ हमेशा साथ रहा है और रहेगा, क्योंकि जब ये शोज होते हैं मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आप सबके साथ पब्लिक कितनी मोहब्बत करती है।
और हमारी पब्लिक हमें इतना चाहती है। कभी कभार जैसे मैंने तो फैसला किया, मैं पब्लिक में चली गई हूँ, आई गॉन इनटू द पीपल, लेकिन टीवी पे भी जब देखते हैं और खुशी के मौके पे देखते हैं तो आप लोगों को जब हंसाते हैं तो उनकी भी जिंदगी जरा सुकून आता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और कब से आप यहाँ जैकबाबाद में या डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल कर रही हैं? नहीं, मैं बेसिकली सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम नाउ टिल दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे काफी इश्यूज हैं, जैसे बीमारी के हवाले से हेपेटाइटिस बहुत है और बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इनको, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो जब तक आप आके मिलते नहीं आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या कितने सीरियस इश्यूज हैं इनकी जिंदगी में। बेरोजगारी बहुत है, सब कहते हैं जी हमें काम करना है, नौकरी नहीं मिलती, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम बाय मीटिंग, एक पीपल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आके एक दूसरे की चेहरे देखते हैं तो एक रिलेशनशिप आपका एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है इनके साथ। अच्छा अतीका, व्हाट डू यू थिंक, मैं ऐसी अब आपसे बात हो रही तो मुझे ख्याल आ रहा है कि जो कराची शहर में जितनी कुर्बानियां हो रही हैं, बकरे हो रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ से 1000 कुर्बानी हुई है मिसाल के तौर पे, 1000 में से 800 कुर्बानी हम वहां भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे? आई थिंक बेसिकली ओवरऑल हमें दो चीजें सोचनी चाहिए इस साल। एक तो ये कि जो कुर्बानी जो करें तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो उन लोगों के पास जाए जिनको बहुत सख्त जरूरत है, लोग बहुत भूखे मर रहे हैं, डिजर्विंग, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि कुछ जगह ऐसी है, जैसे सैलाब में जब आए थे तो लाइफ स्टॉक लोगों का बहुत जाया हुआ था, तो एक टाइप ऑफ कुर्बानी ये भी होती है कि आप किसी को बकरी दे दें या भैंस दे दें, यानी कि उनके एक लाइफ स्टॉक उनको वापस रिप्लेनिश कर दें उनकी ना, उससे कि वो उनकी लाइफ आगे चलती है, उससे उनके घर चलता है, उनकी लाइवलीहुड चलती है, तो वो भी एक किस्म की आपकी तरफ से कुर्बानी ही हो जाती है ना, जब आप किसी को कुछ दे देते हैं और उनके घर में दोबारा वो लाइफ स्टॉक जो एस्टैब्लिश हो जाता है दोबारा। आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड आइडिया, दिस इज अ गुड आइडिया कि वो आप एक कोई अब तीसरे दिन अगर किसी ने कुर्बानी करनी है तो आज तो दूसरा दिन है, वो जाके अपनी जो भी उन्होंने जानवर लेना है वो अगर उनको पर्सनली जाके दे दें, वो गाय जिसके ऊपर आप इतना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या उसको खाना होता है आपने कल, और मोस्ट प्रोबेबली आपने पूरी खानी भी नहीं है, वो लोग जो 4-4, 5-5 कुर्बानियां कर सकते हैं माशाल्लाह। बट अतीका वेरी ग्रेटफुल कि आपसे हमारी बात भी हो गई और बहुत अच्छा एक लग रहा है, बल्कि मैं तो गिल्टी होने शुरू हो गई हूँ कि नो आई एम वेरी, एज आई सेड, कि बड़ा जरूरी है कि हम लोगों का जो ओवरऑल मोरल सेंटिमेंट है उसको हम रिलीफ दें और उनको खुश रखें। मैं किसी और रास्ते पे निकल चुकी हूँ वो अलग बात है, लेकिन आप सब जो काम करते हैं वो बहुत बड़ी खिदमत होती है लोगों की। अतीका, आप हमारे साथ हैं, हमारा इतना अच्छा वो ड्रामा एक चल रहा है हम सफर के नाम से, और माहिरा भी है, मैं भी हूँ, अतीका भी है, और अमेजिंग बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा, और करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अतीका, अपना ख्याल रखें, ईद मुबारक टू यू अगेन, खुदा हाफिज, थैंक यू। बड़ी बात होती है, देखें अपने कंफर्ट जोन से निकल के जाना, अपनी फैमिली को छोड़ना। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिसाइड्स जोक मैं अभी भी पर्सनली फील करती हूँ, हालांकि मेरे बच्चे बड़े हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ है, कि कहीं अगर शहर से बाहर निकलना होता है मैं 40 दफा सोचती हूँ, काम के लिए भी निकलना होता है ना, कि मैं काम के, तो ये काम के लिए नहीं जा रही, शी इज नॉट गोइंग देयर फॉर टू अर्न समथिंग, ये लोगों के लिए जा रही है। तो ये बड़ी बात है, जो लोग अपना टाइम निकाल के अपना कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरों की एक मिजरी को देख के और उसको डील करने जाते हैं, बहुत बड़ी बात, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। खैर बहुत अच्छी बात, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हसीन खातून है, सोच भी हसीन है, हाँ, अच्छा लगा। बहरहाल ये तो खैर सब हमारे साथ जिंदगी में लगा रहता है, शायद हम थोड़ी बहुत अपनी अपनी हैसियत में यहाँ कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूँगी जो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे सब कुछ हो रहा हो, बहुत बड़ी बात। और वाकई मैं अगर आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप में से किसी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज कुर्बानी करनी हो या कल करनी हो, अभी ना की हो, और वो अगर ये कर सके तो ये बहुत एक बेहतर, ये जो मुखैर हजरात हैं जिनको माशाल्लाह जो 20-20 लोग 20-20 कुर्बानी इंपोर्ट करके उनमें से, हाँ नहीं उनमें से 5 जानवर वो वहाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। और जाए नहीं कैसे इंटीरियर सिंध में आप लोग जब गए थे मीरपुर खास, आपको फ्लड्स के बाद आप गए, वी ऑल यस, कितना बुरा हाल था, फ्लडेड, और सब यही कह रहे थे, वो सारे जो सड़क पे थे, सब सड़क पे थे और कह रहे थे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जानवर मर, उसका दूध पीते होंगे, उसको उससे कुछ मतलब जो भी उनको उसकी अर्निंग है वो समझो उनका दूध बिकता भी है, जैसे वो एक बहुत बड़ी सोर्स है, बहुत कुछ होता है। मैं यही कहती हूँ 25 लाख की भैंस मैंने गाय बिकती भी देखी है, 25 लाख की गाय मैंने परसों टीवी पे कोई दिखा रहा था 2 दिन पहले, तो लोग लेते हैं अपना खुश होने को, बच्चों को खुश करने को या जो भी है, 25 लाख में
10-12 अच्छी गायें आ जाएंगी और वो 10-12 अच्छी गायें जो वो 10-12 खानदानों को चलाएंगी। वो जो 25 लाख की गाय बिक रही होती है, कितनी मगरूर खड़ी हुई होती है। वो तो ऐसी लात मार देती है जब नजदीक होती है। और मुशर्रफ, मैं बाखुदा ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-20, 25-25 लाख रुपए की कुर्बानी इससे भी ज्यादा करते हैं, और यकीन जानिए कि वो करोड़ों रुपया उन्होंने दिया है। नहीं देते भी हैं, देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप द विटनेस। नहीं नहीं, ये भी नहीं आप कह सकते कि ये कौम बहुत अच्छी है, बड़े नर्म दिल और बहुत ज्यादा एक दूसरे का साथ देने वाले। पता है क्या है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि जी अमीर आदमी जो है वो बड़े वो होते हैं, नहीं, बहुत देते हैं लोग, बहुत देते हैं। बस मुसीबत ये कि जो दरमियान के लोग हैं ना, बस वो मामला खराब कर देते हैं। क्योंकि मैंने अभी अगले दिन किसी टेलीविजन पे देखा था कि जो ये सामान भेजा गया इमदादी चीजों का जो भी था, वो कहीं स्टॉक रखा किसी के घर में सड़ गया। वो एक रिपोर्ट चल रही थी, या वो बता रहे थे किसी शो में, और बड़ा मुस्तनद शो है वो, रोज आता है। वो बता रहे थे कि जोड़िया बाजार से एक पूरा ग्रोसरी से भरा ट्रक, वो राशन पैक जो होते हैं, वो सारे राशन पैक जो हैं वो जाते हैं आगे दिखाने के लिए। इंस्पेक्टर चेक करता है, जी चले गए, घूम के पीछे से वापस गोदाम में आ जाते। बस पता नहीं कहाँ से लोग कैसे जिंदगी को पता नहीं कहाँ से ऐसा हौसला आता है लोगों नहीं, इन्होंने जिंदगी ऐसी वो बेहिस हो चुकी है, वो जिंदा ही रहना चाहते हैं, शायद 100 साल तक उनका ख्याल है। बिल्कुल। अच्छा, बोल के बाद क्या हुआ जिंदगी में, क्या चेंज हुई? बोल के लब आजाद हैं तेरे। बोल के बाद एक मैंने ड्रामा किया जो न्यूयॉर्क में शूट हुआ था, वो बोली के टाइम पे हुआ था, फिर वो रिलीज हुआ, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कर सकती हूँ, मुझे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे ये भी पूछना पड़ा आपको कि मुझे मजा आ रहा है अपने आप से? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैंने पूछा, क्योंकि आप टीवी पे आजकल, जैसा आपने कहा, टीवी पे हो जाए आपके 1000 फैंस हो जाएंगे, लोग आपको, आप कुछ भी करें लोग आपके पास आएंगे, मैंने आपको देखा, मैं आपके फैन, और 1000 फैंस नहीं, 1000 आपको ऑफर्स भी हुए। एग्जैक्टली, तो that's not the criteria, वो मकसद नहीं था। लेकिन फिर मैंने हमसफर किया और मतलब अब She was very good. मजा आ गया, बहुत मजा। अच्छा, किसी फिल्म वालों ने आपको अप्रोच किया, किसी लाहौर में जो एवेन्यू में फिल्म बनाते हैं या स्टूडियोज में बनाते हैं, कि उन्होंने तो नहीं कहा कि आपको हम शान के सामने लेना चाहते हैं? नहीं, बहुत फिल्म ऑफर्स, लेकिन वही है कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप क्यों अपनी फिल्म खराब करेंगे? हाँ, आप खराब ना करें, क्योंकि मैं आपको 1000 चीजें कहूंगी कि मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कर सकती, तो इट्स नॉट एक वो हैप्पी मैरिज नहीं होगी, यू नो। तो मैंने मेहरीन के साथ काम किया, बहुत मजा आया मुझे मेहरीन के साथ काम करके। फिर मैंने सरमद के साथ काम किया और हंस के बुरा हाल हो गया। फिर इन लोगों के साथ जो काम किया, आई मीन आई थिंक आप वही करना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबली कर सकें, और जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपनी अगेंस्ट योर नेचर यू डोंट हैव टू डू, और अगले दिन शूट पे जाने का दिल चाहे। हाँ। बिल्कुल, वो कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर चाहिए जिसमें दिल नहीं चाहता। कैरेक्टर प्ले करना डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली कि अगर वैम्प का करना है या ये करना है तो फिर एफर्ट डालनी होगी। नहीं, वैम्प आप कीजिएगा भी नहीं। अच्छा, इतनी क्यूट आपकी शक्ल है माशाल्लाह। नहीं, वो जो उस वक्त शो से पहले बुशरा आपा कह रही थी, यू डन बाय गॉड, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, आजकल वैम्प को खामखा ओवर करवा देते ना। नहीं, कोई बड़ी पॉजिटिव शक्ल की वैम्प भी हो सकती है। विलन का तो होती है। अवार्ड विलन का लिया था ना उसमें, विनी में। हाँ, नहीं, अब वो देखें, वो जो रिवायती विलन होते थे वो ड्रामों में नजर नहीं आते, अब तो सास विलन है और वो नंद विलन है। अब तो ये आपस में ही विलन निकला है अंदर से। कैरेक्टर करने की बात है, वो पॉजिटिव होने की, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन बहरहाल काम तो आपने करते रहना, पर मुझे पता है कि आप बड़ी सिलेक्टिव रहेंगी हमेशा, अच्छी बात, और ये आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि हर और चीज फैमिली ऑनेस्टली अगर मैं इस वक्त शादीशुदा ना होती या मेरे पास एक बच्चा ना होता तो शायद डिफरेंट होता, ऑब्वियसली। लेकिन अब ये है कि मैं सोचती हूँ क्या मुझे करना है काम, मेरा शौक है, मुझे बहुत मजा आता है, मगर उस टाइम को फिर मैं यूटिलाइज करूं। और मैं ये नहीं सोच रही हूँ, वो तो हमेशा मैं सोचूंगी इस वक्त मैं अजलान के साथ होती और वो स्पाइडरमैन कह रहा होता, मैं वहां देख रही होती। पर एटलीस्ट अब ये है कि ठीक, अच्छा काम, और इसके बाद बट स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक यू लर्न टू मैनेज थिंग्स, दैट्स व्हाट इट इज। एंड हमने तो सारी उम्र यही किया है कि बच्चों को भी मैनेज कर लिया और ये वो, बट इतना ज्यादा काम नहीं था उस वक्त। इनफैक्ट मुझे बुशरा आंटी ने एक दफा कहा था, मैं उनके साथ बैठी, मैंने कहा मैं कैसे करूँ, आप मुझे बताएं, मुझे समझ। मैंने कहा भाई मैंने कितना काम किया, मैंने कहा बहुत काम किया, और उन्होंने कहा मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं स्कूल लेने ना गई हूँ। खाना भी पकाया, रोटी भी पकाई,
बच्चों को लेने में ही छोड़ने भी गई। बच्चे पाले और सीरियल भी। मैंने एक दिन ये कहा अपने बच्चों से, मतलब एक दिन नरिमान ने कहा कि पता नहीं तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने कहा मैं नहीं उठ सकी, तो ये तो वो, तो मैंने कहा बेटा मेरी वजह से कभी एक दफा छुट्टी नहीं हुई आप लोगों हाँ, एक दफा छुट्टी नहीं, कभी बीमार हो गई या कुछ वजह हो गई, मतलब मेरी वजह से कि मैं रात को लेट आई थी, शोज में करती थी बहुत, मैं 4 बजे भी सोती थी, मैं 5 बजे भी सोती थी, मैं 2 बजे सुबह मैंने ही उठाया, मैं छोड़ के आके फिर सो गई, लेकिन कभी मेरे काम की वजह से एक छुट्टी नहीं हुई। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़े अच्छी फीलिंग होती है कि मैंने कभी कोई ऐसी, मतलब सबसे अच्छी बात जो है ना, मिसाल है आप एक, अभी हनीफ माशाल्लाह आपको भी बहुत बरस हो गए, शी इज अ न्यू कमर, यूथ है हमारी, बिल्कुल हमारी यूथ में बड़ा दम है, बहुत मुझे इतनी खुशी होती है कि इतना जबरदस्त काम आ रहा है, ऐसा डायरेक्टर यंग लाइक सरमद एंड अदनान, बहुत अच्छी बात। इसमें एक बात का इजाफा मैं करूंगा बहरोज भाई, लेकिन जितना भी ये यंग लॉट आ रहा है ना, इसमें ये मायरा के मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको होना मायरा जैसा चाहिए, सरमद जैसा चाहिए, जिनको अपने पिछले अपने बड़ों के काम का भी पता हो कि उन्होंने किस किस तरह काम किया। वैसे ज्यादातर ऐसे लोग हैं और कामयाब भी वही होंगे। आपका शायद इंटरेक्शन उनसे कम है, हम तो रोज के हवाले से काम करते हैं ना, वही लोग हैं, ऐसे ही बच्चे ज्यादा हैं और वही कामयाब होंगे, मेहनती है। पता है कोई पूछता भी है कि नई जनरेशन में वो बात नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, हम तो बड़े बिल्कुल हैं और बड़े अच्छे बच्चे एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स हो, 80-90% नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरह के ही लोग आएंगे तो वो परवान चढ़े, नहीं इस तरह के लोग हो जाएंगे, इस तरह के लोग रुक सकेंगे, बाकी अच्छा, तो फिर और आके कमाल फिर वो आके वही रैंप वाली बात हो जाएगी ना। कमाल की बात क्या है हनीफ, हमारे जमाने में ना इतने ज्यादा पढ़े लिखे एक्टर नहीं होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम इनकी उम्रों में थे, ये सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको सारी अवेयरनेस है, नहीं इनके पास एक्सपोजर भी हमसे कहीं ज्यादा। हाँ, लेकिन बहरहाल अब हमारी गुफ्तगू जो है हमारी गुफ्तगू बहुत सारी माशाल्लाह ऐसी है कि पूरा दिन हम लगे रहेंगे, पर हमारा टाइम लिमिटेड है और हमें प्रोग्राम खत्म भी करना है। और दुनिया न्यूज पे हमारी मुलाकात का जो एहतमाम दुनिया न्यूज वालों ने किया है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपने अपने घरेलू मसरूफियात और अपनी अपनी ये प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से शायद आज बहरोज में ना आ सकती है, आप ना आ सकते मेरी तरफ, और आप भी मेरे घर नहीं आते ईद के दिन, वैसे बड़ी बुरी बात है। आप तो नैरी के घर जाती हो, मेरे घर नहीं आती हो, पास ही रहती हूँ। अब एक काम करेंगे, आने वाली ईद पे हम सब मिलके बुशरा के हाँ, क्योंकि दोपहर है ना, मैं रात को अवेलेबल हूँ, आप में से कोई भी मेरे और ये स्टूडियो में बैठी होंगी, बोलिए तुम लोग वहां पहुंच गए, मैं तो यहाँ इंतजार कर रही हूँ। नहीं दिन के टाइम में करूंगी। और बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपका बहुत शुक्रिया, दुनिया टीवी का बहुत थैंक यू सो मच, आपके देखने का बहुत शुक्रिया, और खुदा करे कि आपकी ये ईद, आपकी ये कुर्बानी बिल्कुल सही मानों में अच्छी गुजरी हो। और कुर्बानी का जो बेसिक मकसद है इसमें, इस दिन में, मजहबी त्यौहार में, यकीनन आप उसकी असली रूह से भी वाकिफ होंगे, और यकीनन उसमें अल्लाह ताला की जो ये हमारे ऊपर एक हुक्म है, उसकी जो बैकग्राउंड है उससे भी आप वाकिफ होंगे। तो कुर्बानी सिर्फ एक बकरा ही नहीं होता, वो तो एक आपके सामने चीज़ है। कुर्बानी के जज्बे की बहुत सारी शक्लें हैं, आप उस पर भी गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, कुर्बानी दीजिए अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपने दिल की कुर्बानी, अपने वतन के लिए कुर्बानी, तो बहुत सी कुर्बानी अपने वतन के लिए कुर्बानी। तो ये बहुत प्यारा सा एक जज्बा है कुर्बानी, इसको आप इसकी पूरी टोटल इसकी हैसियत में इसको पहचानिए और आज का दिन इसी जज्बे से गुजारिए। कोशिश कीजिए कि हमारी हर ईद इस खूबसूरत जज्बे की असली सेहत के साथ गुजरे। आप सबका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, एक बार फिर ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओहो